टेक्स्ट भेजते टाइम मैसेजेस ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट होते हैं, तो भाई आपके फोन में एक सीरियस दिक्कत है। और ऐप चलाते टाइम वो अचानक से क्रैश हो जाते हैं, तो आपका फोन कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। भाई ऐसे ऐसे साइंस है ना जो बताता है कि आपका फोन हैक हो चुका है और आप इसे नॉर्मल समझते थे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, बहुत ही गजब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। 1 2 3 कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिक्रीजिंग बैटरी। अगर आपके फोन की बैटरी आइडल सिचुएशन में ड्रेन होती जा रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके फोन में कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इस कंडीशन में आपके फोन की रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में भी चालू रहती है, जो आपकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके हैकर के पास भेज रही होती है, जिसकी वजह से अगर आप आपके फोन पर कुछ ना भी कर रहे हो तो भी आपकी फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती जा रही है। जरूरी नहीं कि बैटरी ड्रेनेज का इश्यू सिर्फ फोन हैक होने पर ही होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। नंबर 2, ओवरहीटिंग। लंबे टाइम तक फोन को यूज करने से, जैसे गेम्स खेलना या फिर कंटिन्यू मूवीज देखते रहने से आपका फोन हीट हो, ये तो चलता है, लेकिन बिना कुछ किए अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फोन को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको फोन के दूसरे अनयूजुअल सिम्टम्स पर ध्यान रखना चाहिए कि ये सच में हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है। नंबर 3, मिसबिहेविंग ऑटो करेक्ट। आपका फोन हैक्ड है या नहीं, आपके ऑटो करेक्ट के काम करने की स्पीड से पता लगाया जा सकता है। ऐसा तभी होता है जब आपके फोन पर की लॉगर्स का एक्सेस हो। की लॉगर्स वो हैकर्स होते हैं जो आपके बटन प्रेस से ही आपके मैसेजेस और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हैं। आपके फोन में इन की लॉगर्स का कंट्रोल है या नहीं, ये आपके ऑटो करेक्ट के काम करने के तरीके से पता लगाया जा सकता है। अगर आपका ऑटो करेक्ट पहले से स्लो हो चुका है तो चांसेस हैं कि आपका फोन किसी और के कंट्रोल में है। नंबर 4, स्लो रिस्पॉन्स। अगर अचानक से आपका सुपर फास्ट फोन स्लो हो जाए, धीरे धीरे लैग होने लगे, जो काम आप फोन पे आराम से कर पाते थे अब उसको करने में आपका फोन पहले से ज्यादा टाइम लगाता है, जो चांसेस हैं कि आपके फोन में कोई अनहेल्दी मैलवेयर घुस चुका है जो बैकग्राउंड में चल के उसको स्लो कर रहा है। इससे आपका फोन स्विच ऑफ और ऑन होने में भी टाइम लगाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक फोन के सारे एक्टिविटीज बंद नहीं हो जाते तब तक आपका फोन शट डाउन नहीं हो सकता। नंबर 5, स्ट्रेंज एक्शंस। ऐसे बहुत फोन्स होते हैं जो अचानक स्ट्रेंज तरीके से चलने लगते हैं, जैसे एप्स का सडन क्रैश हो जाना, थोड़ी देर में रीबूट या शट डाउन हो जाना, बिना किसी यूजर इनपुट के स्क्रीन ऑन हो जाना। अगर आपके फोन में ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो हो सकता है कि आपका फोन हैक हो चुका है। ऐसे स्ट्रेंज एक्टिविटीज होने का मतलब है कि कोई बैकग्राउंड में आपके फोन को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 6, वियर्ड पॉपअप्स। फोन इस्तेमाल करते समय अगर आपके फोन में वायरस या थ्रेटनिंग मैसेजेस का नोटिफिकेशंस पॉप आ रहे हैं तो भूल कर भी उन पॉपअप्स को क्लिक ना करें। ये फेक नोटिफिकेशंस बस आपके क्लिक के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या आपके फोन को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और आपका पूरा फोन वायरस के चपेट में आ जाएगा। ऐसे स्पाईवेयर अपने टारगेट फोन्स पर ऐसे ही रैंडम पॉपअप्स भेजते हैं, जिसे टच करते ही वो आपके कैमरे का एक्सेस, आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस और आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट बड़े आराम से यूज कर सकता है। नंबर 7, अनयूजुअल एप्स। जो लोग फोन रेगुलर यूज करते हैं ना, उनको पता होता है उनके फोन में कौन सा ऐप है और कौन सा नहीं है। अगर आपके फोन में कोई ऐसा ऐप है जिसे आपने आज तक कभी पहले नहीं देखा या कभी यूज ही नहीं किया, तो हो सकता है वो कोई स्पाईवेयर ऐप हो और चुपके चुपके वो आपके डेटा को एक्सेस कर रहा हो। ऐसे ऐप्स को आपको तुरंत अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देने चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलेंगे, यानी किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी स्पेलिंग, उसके डेवलपर्स के इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें। ये सारी डिटेल्स आपको किसी भी ऐप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैकर्स के डिस्क्रिप्शन ज्यादातर ऐसे ब्लैंक होते हैं, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि ये ऐप कोई ठीक नहीं है। नंबर 8, ओवर डेटा यूजेज। अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा डेटा यूज कर रहा है तो हो सकता है ये कोई मलिशियस ऐप या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में आपके डेटा को कंज्यूम करके आपके फोन से इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो। इसका पता आप अपने फोन के डेटा यूजेज सेक्शन से लगा सकते हो। यहाँ आपको उन सारे ऐप्स के लिस्ट मिल जाएंगे जो आपके डेटा को बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं। मोबाइल डेटा के साथ साथ आपको अपने वाईफाई डेटा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे ऐप्स मोबाइल डेटा के साथ साथ आपके ब्रॉडबैंड डेटा का भी यूज करके फोन से आपके इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। नंबर 9, स्क्रीनशॉट क्वालिटी। अगर आपका फोन हेजी और लो क्वालिटी के स्क्रीनशॉट्स ले रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका फोन हैक हो चुका है। मतलब बहुत फोन्स में प्रॉब्लम है कि स्क्रीनशॉट की क्वालिटी उसमें कभी ठीक नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फोन आपका पक्का हैक हो चुका है। कुछ फोन्स में प्रॉब्लम पहले से रहती है, लेकिन अगर आपका फोन बहुत अच्छा है या फिर बहुत महंगा है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि ये एक साइन हो। नंबर 10, अनआइडेंटिफाइड फोटोज। आपने फोन से पुराने फोटोज और वीडियोस डिलीट करते रहना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप में ये अच्छी आदत है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस पड़े होते हैं जो हमने कभी लिए ही ना हो। ऐसा तभी होता है जब आपके फोन के कैमरे का एक्सेस हैकर के
पास हो। बहुत से केसेस में तो लोगों के फोन का फ्लैश अपने आप ऑन ऑफ भी होने लगता है। नंबर 11, अननोन कॉल्स एंड मैसेजेस। अगर आपके फोन में इनबॉक्स में कुछ ऐसे मैसेजेस हो जिसमें रैंडम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपके कॉल लॉग में कुछ ऐसे नंबर्स हो जिन पर कभी आपने कॉल ही नहीं किया, तो ऐसे कंडीशंस में चांसेस हैं कि आपका फोन हैक हो चुका है। नंबर 12, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट्स। आजकल हर कोई अपने फोन्स पे मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करता है। कुछ लोग तो अकाउंट्स खोल के भूल भी जाते हैं और उसका महीने तक यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपका फोन हैक हो जाए, हैकर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का मिस यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट्स पर अनयूजुअल एक्टिविटीज नोटिस कर रहे हो, तो हो सकता है आपका फोन हैक हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपका फोन इनमें से कोई भी सिम्टम शो कर रहा है तो आपका फोन हैक्ड है। लेकिन अगर आपका फोन इन सब में से एक से ज्यादा सिम्टम दिखा रहा है तो सावधान होने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उसके 60% सेल फोन से होते हैं और लगभग 80% एप्स के थ्रू हैक किए जाते हैं। आज दुनिया के लगभग 84% लोगों के पास फोन है। हम इन फोन्स पर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अपने सारी प्राइवेट डेटा और इन्फॉर्मेशन को इसी में स्टोर करके रखते हैं और इसी चीज का फायदा आज स्कैमर्स और हैकर्स उठा रहे हैं। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी के हिसाब से लगभग हर 10 में से 4 फोन्स को हैकर्स इजीली हैक कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर 5वें फोन्स में मैलवेयर मौजूद होता है। अगर आपको फोन को हैकर्स से प्रोटेक्ट करके रखना है तो इन खास चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि यूज ना होने पर अपना फोन हॉटस्पॉट ऑफ रखना, खासकर पब्लिक प्लेसेस पर। हैकर्स हॉटस्पॉट के थ्रू सबसे जल्दी फोन हैक कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर। अपने हॉटस्पॉट को ऑफ रखना काफी सेफ स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि किसी भी पब्लिक वाईफाई से बिना सोचे समझे कनेक्ट ना होना। अगर हो भी गए तो एक वीपीएन जरूर यूज करें। ये हैकिंग से बचने का सबसे सेफ स्टेप माना जाता है। इसके अलावा अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखना भी काफी सेफ होता है। अपने फोन को रेगुलरली रिस्टार्ट करते रहना चाहिए, इससे थर्ड पार्टी एप्स बैकग्राउंड में ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहते। अपने फोन के स्टोरेज से रेगुलर बेसिस पे कैश और ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करते रहना चाहिए। इससे अगर आपका फोन कभी हैक भी हो गया तो हैकर्स आपके डेटा को ब्रीच नहीं कर पाएंगे। कभी सस्पिशियस कॉल ना अटेंड करें। ध्यान रहे कि कोई भी हैकर आपके फोन को सिर्फ एक कॉल करके हैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी अननोन कॉलर को दे दे तो मुश्किल हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हैकर किसी कंपनी या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। इस तरीके से कोई आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, लेकिन आपके दिए गए इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ के स्कूल्स में आकर आपको माइनक्राफ्ट खेलना जरूरी है? कैसे आप प्ले स्टोर के इस गेम को डाउनलोड करके आप अपने स्कूल के अचानक से टॉपर बन सकते हो? भाई गेम के ऐसे एडवांटेजेस है ना जो इस वीडियो में आपको पूरे पता लगने वाले हैं और ये बहुत गजब का वीडियो है। तो इस वीडियो को आप भी जाके देखो और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।